अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को डिस्कस करूँगी। जिस तरह लिम्फोब्लास्ट में प्रोलिफरेशन हो रही थी जिसे हम लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कह रहे थे, इसी तरह जो है वो माइलॉइड ल्यूकीमिया में भी माइलॉइड लाइन ऑफ सीरीज़ जो है वहाँ पर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन कह सकते हैं, या फिर जो है वो हमारी एक्यूमुलेशन हो जाएगी माइलॉइड लाइन की, जिस वजह से जो है ये कैंसर डेवलप हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमनली जो है एडल्ट्स में होता है, जबकि लिम्फॉइड ल्यूकीमिया जो था वो चिल्ड्रंस में हो रहा था। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमियाज: एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। सो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है वो चिल्ड्रंस में कॉमन था, लेकिन एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है वो एडल्ट्स में होता है। ये डिपेंड करता है एज पर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ इमेच्योर एंड नॉन फंक्शनल माइलॉइड लाइन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। मींस जो हमारे मेच्योर माइलॉइड सेल्स थे, जब वो इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर स्टेट में होते हैं, वहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से जो है ये बोन मैरो में डेवलप हो जाता है। ऑल्सो नोन एज एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया, इसे हम माइलोजीनियस ल्यूकीमिया भी कहते हैं और एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं, क्योंकि ये लिम्फॉइड सीरीज़ का नहीं है। मोस्ट कॉमन एक्यूट ल्यूकीमिया अफेक्टिंग एडल्ट्स। एज एन एक्यूट ल्यूकीमिया AML प्रोग्रेसेस रैपिडली एंड इज़ टिपिकली फैटल विद इन वीक्स और मंथ्स इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है विद इन वीक और मंथ। ये सेम वही चार्ट है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने शो किया था। वहाँ पर लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में लिम्फोब्लास्ट में प्रोलिफरेशन हो रही थी, और यहाँ पर जो है वो हमारे माइलोब्लास्ट में प्रोलिफरेशन या एक्यूमुलेशन हो रही है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, सो फर्स्ट विल डिस्कस फैब क्लासिफिकेशन। फैब ने जो है वो इसको क्लासीफाई किया है M0 से M7 की क्लासेस में। बेसिकली M0 जो है वो AML विद मिनिमल डिफ्रेंशिएशन है। M1 AML विदाउट मैचुरेशन है, मींस के भी मैचुरेशन नहीं हुई, उससे पहले ही प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गई है। M2 AML विद मैचुरेशन। M3 एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। M4 एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। M5 एक्यूट मोनोब्लास्टिक एंड मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। M6 प्योर इराथ्रॉइड ल्यूकीमिया एंड M7 एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। As you guys can see, normal bone marrow and bone marrow with greater than 20% blast. AML में हमें स्किन रैशेस देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें M1 की, विच इज़ एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया विदाउट मैचुरेशन, सो ये हमारा MPO एंड SBB पॉजिटिव है। ब्लास्ट एक्सप्रेस करते हैं CD13, 33 एंड CD117 मार्कर्स, और रोड्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो हमारे ग्रेटर देन 3 होंगे बट लेस देन 50% होते हैं, विच इज़ MPO एंड SBB पॉजिटिव। इन M2 मीन्स विद ग्रेनुलोसाइटिक मैचुरेशन ग्रेटर देन 50% ऑफ ल्यूकेमिक सेल्स आर MPO एंड SBB पॉजिटिव। ब्लास्ट एक्सप्रेस CD13, 33, 117 एंड 19 एंड 34 CD मार्कर्स। ट्रांसलोकेशन होती है यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 8 और 22 के दरमियान, और रोड्स आर ओकेजनली सीन। इन M3 और रोड्स फ्रीक्वेंटली सीन। सेल्स आर स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव विद MPO एंड SBB। ट्रांसलोकेशन पाई जाती है क्रोमोसोम नंबर 15 और 17 में, एंड इट इज़ अ यूनिक एंड कॉमन फीचर ऑफ AML M3। एंड यहाँ पर जो है वो हमें बायोलोप्ड हाइपोग्रेनुलर प्रोमाइलोसाइट्स दिखते हैं। लेट्स फर्दर टॉक अबाउट M4 विच इज़ एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। सो यहाँ पर हमारे पास 20 to 80% सेल्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं फॉर माइलोपेरोक्सीडेज, सुडान ब्लैक एंड नॉन स्पेसिफिक ईस्ट्रेस। डिफरेंशियल डायग्नोस की बात करें तो सीरम लाइजोजाइम लेवल जो है वो ग्रेटर देन 3 टाइम्स है। 6q डिलीशन इन्वर्जन कॉमन फीचर है इसका। 6q मीन्स कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 6 है उसकी शॉर्ट आर्म में डिलीशन और इन्वर्जन हो रही है। In M5 greater than 80% of cells are positive for non-specific estrase. डिलीशन यहाँ पर होती है क्रोमोसोम नंबर 11 की शॉर्ट आर्म में Q में। ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 9 और 11 में, एंड ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 11 और 19 में। There are 2 subclasses which is M5A and M5B. M5A is predominance of monoblast and M5B is predominance of promonocytes and monocytes.
इन M6 हाइपर सेलुलरिटी हो जाती है बोन मैरो में विद मार्क्ड इराइथ्रॉइड हाइपरलेप्सिया ग्रेटर देन 50% ऑफ ANCR ऑफ इराइथ्रॉइड लीनियज। ब्लास्ट जो होते हैं वो मेगालोब्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करते हैं। सो AML M7 ब्लास्ट टाइप जो है वो हमारे पास है एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये अनकॉमन फॉर्म है, रेयर फॉर्म है, एक्सटेंसिव प्रोलिफरेशन होती है यहाँ पर मेगाकैरियोब्लास्ट की और मेगाकैरियोसाइट्स की। ग्रेटर देन 50% ऑफ ब्लास्ट जो हैं वो हमारे मेगाकैरियोब्लास्ट हैं। ब्लास्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लेटेड्स पेरोक्सीडेज से। ब्लास्ट एक्सप्रेस CD41 एंड CD42। ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 1 और 22 में। सेकेंडली हमारे पास WHO क्लासिफिकेशन आती है। WHO ने जो है इसको 4 ब्रॉड जो है वो क्लासिफिकेशन में रखा हुआ है। लाइक फर्स्ट जो है वो AML विद जेनेटिक एबिरेशन है, सेकंड जो है वो AML विद MDS लाइक फीचर्स है। तो जो फर्स्ट है उसमें ट्रांसलोकेशन जब हो गई क्रोमोसोम नंबर 8 और 21 में तो हमारे पास RUNX1 और RUNX1T1 जो है फ्यूजन जीन बनेगा। देन इन्वर्जन होगी क्रोमोसोम नंबर 16 में तो CBFB और MYHI1 फ्यूजन जीन बनेगा जिसको हम माही के नाम से भी याद कर सकते हैं। AML विद ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 15 एंड 17 होगा तो हमारे पास रारा जो है रारा एंड PML फ्यूजन जीन बनेगा। ट्रांसलोकेशन जब होगी क्रोमोसोम नंबर 11Q23 में तो हमारे पास KMT2A फ्यूजन जीन बनेगा। लास्ट है हमारे पास AML विद नॉर्मल साइटोजेनिक्स ऑफ म्यूटेटेड NPM1। सो अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है उसमें इन्वर्जन है क्रोमोसोम नंबर 16 में तो उसे हम जो है वो AML विद जेनेटिक एबिरेशन वाली कैटेगरी में रखेंगे। और सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है AML विद MDS लाइक फीचर्स मीन माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम लाइक फीचर्स। तो नंबर 1 विद प्रायर MDS diagnosed based on clinical history. Number 2 AML with multilineage dysplasia cell typically of MDS. Number 3 AML with MDS like cytogenetic aberration 5q 7q 20q aberrations means कि हमारा AML का पेशेंट है बट उसमें माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम लाइक जो है फीचर्स पाए जा रहे हैं तो उसको हम इस कैटेगरी में रख देंगे। सो थर्ड कैटेगरी इज़ AML थेरेपी रिलेटेड मींस कि हमारी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से जो है वो AML डेवलप हुआ और टोपोइसोमेरेज 2 इनहिबिटर की वजह से हमारा जो है वो डेवलप हुआ लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स वगैरह हो गए। AML नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड इसमें हमारी वही फैब वाली क्लासिफिकेशन आ जाती हैं ऑलमोस्ट लाइक मिनिमल डिफरेंशिएटेड है AML विदाउट मैचुरेशन, AML विद माइलोसाइटिक मैचुरेशन, माइलोमोनोसाइटिक मैचुरेशन है, AML विद मोनोसाइटिक मैचुरेशन, AML विद इराइथ्रॉइड मैचुरेशन एंड AML विद मेगाकैरियोसाइटिक मैचुरेशन। डिफरेंसेस की अगर बात करें हम तो माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट के डिफरेंसेस हम यहाँ पर देखते हैं। साइज़ जो है वो लिम्फोब्लास्ट का स्मॉल होता है, माइलोब्लास्ट का लार्ज होता है। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कम होती है लिम्फोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट में ज़्यादा है। ग्रेनुल्स एंड साइटोप्लाज्म एब्सेंस होते हैं लिम्फोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट में प्रेजेंट हैं। और रोड्स जो हैं वो एब्सेंस होती हैं एंड माइलोब्लास्ट में पॉजिटिव हैं। क्रोमेटिन कंडेंस्ड होता है लिम्फोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट में ओपन और डेलिकेट होता है। न्यूक्लियोलाई 1 होता है लिम्फोब्लास्ट में जबकि माइलोब्लास्ट में 2 to 5 प्रोमिनेंट होते हैं। स्टेन्स पर चलें तो लिम्फोब्लास्ट में पास पॉजिटिव है और माइलोब्लास्ट MPO पॉजिटिव है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में जो साइन और सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो है हेडेक, फीवर, वेट लॉस, फटीग होता है, एनीमिया डेवलप हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास बोन मैरो में हाइपर सेलुलरिटी आ जाती है जिस वजह से हमारे RBCs कम होते हैं। RBCs कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो फटीग की कंडीशन आ जाएगी। बोन एंड जॉइंट पेन होता है, कोल्ड स्वेटिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ड्यू टू एनीमिया। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स लैब डायग्नोसिस तो हमारे पास पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है और हम इसका CBC करते हैं, हम बोन मैरो करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एस्पिरेशन में हम लिक्विड पार्ट लेते हैं, बायोप्सी में हम टिश्यू पार्ट ले रहे होते हैं। सो बोन मैरो जब हम करेंगे तो इसमें हमें ब्लास्ट नजर आएंगे ग्रेटर दैन 20 to 30%। इसी तरह हम CBC एंड ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन भी करते हैं जिसमें हमें RBC डिक्रीज नज़र आता है। हीमोग्लोबिन जो है वो लेस दैन 10 mg/dL होता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया भी होता है और ये स्लाइटली मैक्रोसाइटिक भी होता है। प्लेटलेट्स काउंट चेक करेंगे तो वो डिक्रीज टू नॉर्मल होंगे। और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करेंगे हम तो इसमें हमें न्यूप्लास्टिक ब्लास्ट नज़र आएंगे विद फ्यू ग्रेनुल्स इन RNA रिच साइटोप्लाज्म। इसके अलावा लैब डायग्नोसिस ऑफ फ्यूजन जीन भी होता है जिसमें हम करते हैं साइटोजेनेटिक्स करते हैं, हम फ्लो साइटोमेट्री करते हैं या फ्लो साइटोकेमिस्ट्री हो गया, फिश करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ फ्यूजन
ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, हम PCR करते हैं, देन हम टारगेटेड सीक्वेंसिंग करते हैं। साइटोकेमिस्ट्री या इम्यूनोफिनोटाइपिंग में हम देखें तो हमारे पास साइटोकेमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं लाइक MPO विच इज़ माइलोपेरोक्सिडेज, सुडान ब्लैक बी, SBB स्पेसिफिक ईस्ट्रेस, NSC विच इज़ नॉन स्पेसिफिक ईस्ट्रेस एंड पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। सो MPO जो है वो माइलोब्लास्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, मोनोब्लास्ट फेंट पॉजिटिव और लिम्फोब्लास्ट नेगेटिव होता है। सुडान ब्लैक बी जो है वो फॉस्फोलिपिड है, लिपिड सॉल्युबल होता है, माइलोब्लास्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, मोनोब्लास्ट फेंट पॉजिटिव और लिम्फोब्लास्ट नेगेटिव होता है। स्पेसिफिक ईस्ट्रेस जो है सेलुलर एंजाइम है, प्रोमाइलोसाइड स्टेज पॉजिटिव है इसका। नॉन स्पेसिफिक ईस्ट्रेस की बात करें तो ये मोनोब्लास्ट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है वाइल अदर्स आर नेगेटिव। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जो है वो हमारा लिम्फोब्लास्ट एंड नॉर्मोब्लास्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, माइलोब्लास्ट यूजुअली नेगेटिव होता है एंड मेटामाइलोसाइट्स एंड PMN जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। इसकी क्लिनिकल पिक्चर देखें तो यहाँ पर हमारे पास रैशेस हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी प्लेटलेट्स काउंट लो होने की वजह से होती है। इसके अलावा ये हमारा ग्रेनुलोसाइटिक सीरीज़ का कैंसर है। तो ग्रेनुलोसाइट जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सो जब वहाँ पर कैंसर होगा तो हमारे पास इन्फेक्शन हो जाएगा लाइक नमोनिया एंड सेप्टिसीमिया, पेलर स्किन यहाँ पर होगी, ओरल डिज़ाइंस यहाँ पर बन जाते हैं हमारे पास, हेपाटोस्प्लिनोमेगाली होता है, लिम्फेडिनोपैथी होता है। सो ये कुछ क्लिनिकल पिक्चर्स थी AML की। AML के जो पेशेंट होते हैं उनकी विदिन अ वीक और विदिन अ मंथ डेथ हो जाती है।